सभी को। मैं जा रही हूँ सूर्य भगवान को जल देने। लोटा तैयार की हूँ, पुष्प और गुड़ डाल के ले जा रही हूँ जल देने के लिए। अब मैं एकादशी जो है, आज पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी का हम व्रत, पूजन और पारण आपको पूरा करके दिखाती हूँ। ये पुत्रदा एकादशी जो है साल की पहली एकादशी है 2025 की। तो किस तरह से मैं पूजन करी हूँ आप लोगों को चलिए वीडियो में पूरा दिखाती हूँ। पुत्रदा एकादशी व्रत हिंदू धर्म में बहुत खास दिन माना जाता है। यह साल की पहली एकादशी है। इस दिन खास तौर पर देवी देवताओं की पूजन अर्चन, श्री हरि विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन का जो है विशेष महत्व रहता है। पुत्रदा एकादशी के व्रत में स्नान दान का भी बहुत ही अच्छा महत्व रहता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा अर्चन करने से घर में खुद सुख समृद्धि आती है और संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। तो आप इस तरह से जो है पूजन अर्चन श्री हरि विष्णु भगवान का और माता लक्ष्मी के साथ जो है पूजन कर सकते हैं। पहले गणेश भगवान का पूजन करेंगे, इसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। एकादशी के दिन अन्न का भोग भगवान को नहीं लगाया जाता है, फलाहार का भोग लगाया करिए। फलाहार ही उनको भोग में अर्पित किया जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत जो है साल में 2 बार पड़ती है, एक पौष महीने में पड़ती है और एक श्रावण महीने में पड़ती है। जिन दाम्पत्य को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है उनको दाम्पत्य को जोड़ा सहित इस व्रत का जो है पालन करना चाहिए। श्री हरि विष्णु भगवान को पीला चंदन लगाए हैं, इसके बाद वही चंदन जो हम अपने मस्तक पे लगाए हैं। श्री हरि विष्णु भगवान को पीला चंदन माता लक्ष्मी जी को बेहद पसंद है। आप अगर घर के मंदिर में पूजा करते हैं तो आपको अलग से चौकी लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इस तरह से पूजन करते हैं तो गणेश भगवान को साथ में विराजमान करके आप श्री हरि विष्णु भगवान की पूजन अर्चन जो है एकादशी के दिन धूप दीप दिखा के आप कर सकते हैं आसान तरीका से। इस दिन व्रतों के साथ साथ जो है मनुष्य को मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। जो चाहे महिला हो चाहे पुरुष, जो भी व्रत रखते हैं, एकादशी किताब की भी पूजन हमें करना चाहिए। एकादशी की किताब जो हमारी रहती है उसका पूजन करना चाहिए। श्री हरि विष्णु भगवान को दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार चढ़ाना चाहिए। इस तरह से हम जो है एक भोग जो है ये हम विष्णु भगवान को लगाते हैं, इसमें तुलसी दल पड़ा है, और एक भोग जो है हम गणेश भगवान को लगाते हैं जो कि इसमें तुलसी दल नहीं पड़ा है। ऋतु के अनुसार आप फल चढ़ा सकते हैं, जैसे दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और शकरकंद हुआ। इस तरह से हाथ में जल लेके संकल्प लेंगे, पुष्प डाल के कथा पढ़ेंगे। पूरा कथा हो जाने के बाद हम जो है आरती करेंगे। तो इस तरह से हम आज की पूजा जो है एकादशी की बड़े आराम से आसानी से अपने घर में जो है हम कर सकते हैं। यह व्रत जो है संतान प्राप्ति और उस संतान के कल्याण के लिए विशेष तौर पे रखना चाहिए। माताओं को रखने से उनके संतान की उन्नति होती है, उनके संतान की दीर्घायु होती है। तो इस तरह से जो है उनको, जिन लोगों के पास संतान नहीं है वो भी दाम्पत्य पूरी श्रद्धा से भाव से जो है इस व्रत का पालन करेंगे तो भगवान जरूर उनकी मुराद पूरी करते हैं। तो इस तरह से हमने विष्णु भगवान की पूजन किया। अब इसके बाद जो है थोड़ी सा हम शकरकंदी का भोग लगाएंगे। इसके बाद हम धूप दीप दिखाने के बाद हम जो है हाथ जोड़ के पूजा में जो भी त्रुटि हुई होगी उसको हम क्षमा याचना मांगेंगे, और मांगने के बाद हम जो है आरती करेंगे। एकादशी के व्रत में पारण का भी विशेष महत्व बताया गया है। पारण उसी तरह से हम पालन करते हैं जिस तरह से हम व्रत रखते हैं। जिस तरह से हम व्रत का पूरा विधि विधान से पालन करते हैं उसी तरह से हमको जो है पारण का भी करना चाहिए। दूसरे दिन आप सूर्य द्वादशी के दिन आप प्रातः जल्दी उठिए, स्नान वगैरह करिए। करने के बाद से जो है आप एक तुलसी का पत्ता ले करके जो है आप अपना पारण कर सकते हैं। इस तरह से मैं जो आरती करी हूँ, करने के बाद जो हमारी पूजा आज की एकादशी व्रत की थी वो पूर्ण हुई। हाथ जोड़ के भगवान से क्षमा याचना की, आरती ली। इसके बाद ये प्रसाद को आप अपने परिवार में बांट के अपने बच्चों में खा सकते हैं। तो थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।